नमस्कार, जोहार, राम राम। मैं रवि भगत आप सबके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज यह वीडियो बना रहा हूं। पिछले कई सालों से अगस्त का यह महीना जब भी आता है और 9 अगस्त को विदेशियों के षड्यंत्र से, ईसाइयों के षड्यंत्र से जब विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस भारत के परिप्रेक्ष्य में कहीं उचित नहीं है और आप सबको इसकी थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा और उसके संबंध में आप सबके बीच में बात करूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मूल निवासी दिवस की घोषणा की है और विश्व मूल निवासी दिवस की घोषणा के अनुरूप ही भारत में भी विश्व मूल निवासी दिवस ही मनाना चाहिए। इस विषय को आपके बीच में और थोड़ा सा सरल करना चाहता हूं। भारतीय संविधान के तहत एक अनुसूची बनी है। उस अनुसूची में आने वाली जातियों को भारत में आरक्षण दिया जाता है, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में आदिवासी कहते हैं और संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जनजाति कहते हैं। जब भारत में विश्व मूल निवासी दिवस को आदिवासी दिवस मनाया जाता है तो वो भारतीय संविधान की सूची में जो लोग आते हैं वही विभिन्न जातियां इस विश्व आदिवासी दिवस के रूप में विश्व मूल निवासी दिवस को मनाते हैं। जब विश्व में योगा दिवस घोषणा किया जाता है तो पूरा विश्व उसको योगा दिवस ही मनाता है। कोई उसको कराटे दिवस, कोई उसको कुश्ती दिवस नहीं मनाता है। जिस प्रकार विश्व योगा दिवस को विश्व के हर कोने में विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार से विश्व मूल निवासी दिवस को भी भारत में विश्व मूल निवासी दिवस ही मनाना चाहिए। अगर उसे भारत के कुछ लोग ईसाइयों के संरक्षण में, ईसाइयों के षड्यंत्र में उसको विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे तो भारत में जो अन्य जाति हैं, एससी वर्ग में और विभिन्न जातियां होती हैं, उनके भी 8-10 अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जातियां होती हैं। क्या वो एससी वर्ग के लोग भारत के मूल निवासी नहीं है क्या? क्योंकि अब अगर आप विश्व आदिवासी दिवस मनाओगे तो वो मूल निवासी जो एससी समाज से आते हैं वो तो इस दिवस को नहीं मना पाएंगे, फिर वो कहां जाएंगे? उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र में लोहार, कुम्हार, तेली, माली ऐसे विभिन्न जाति जो आज के संविधान के हिसाब से ओबीसी के श्रेणी में आते हैं। अगर आप विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे तो वो तो नहीं मना सकते, क्योंकि वो तो आदिवासी की श्रेणी में नहीं आते, वो तो आपको अपने आप को आदिवासी नहीं मानते। अगर आप विश्व मूल निवासी दिवस मनाएंगे भारत में तो भारत के कोने में रहने वाला जो भारत का मूल निवासी है वो सब खुशी खुशी इस दिवस को 9 अगस्त जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व मूल निवासी दिवस घोषित किया गया इसको मनाएगा। इसीलिए सबसे मैं आग्रह करूंगा कि ईसाइयों के षड्यंत्र में जाके आदिवासी दिवस करके 9 अगस्त को मत मनाइए। विश्व मूल निवासी दिवस है। इस मूल निवासी दिवस जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ी कहानी है। विदेश में किस प्रकार से मूल निवासियों को प्रताड़ित किया गया, उनके अधिकारों को छीना गया और अंत में उनको संतुष्ट करने के लिए एक दिवस बना दिया गया। ठीक है, दिवस मनाना है, लेकिन ये भी एक नरसंहार का दिवस है, आदि मूल निवासियों के पीड़ा का दिवस है, उनके शोक का दिवस है। लेकिन चलो मना रहा है विश्व, तो मुझे लगता है कि भारत में विश्व मूल निवासी दिवस मनाना चाहिए और सारे भारत के लोग अपने भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप इस दिवस को मनाएं। अन्यथा कल रक्षाबंधन आने वाला है, हम सब भाई बहन के पवित्र इस त्योहार को मनाते हैं। आप रक्षाबंधन मनाइए और भाई बहन के प्रेम के त्योहार को मनाइए। 9 अगस्त कम्युनिस्टों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, इसका बहिष्कार करिए। आप सभी भारत के सनातनी हैं, इस धरती से जुड़े हुए, इस माटी से जुड़े हैं। आप सबको भारतीय बने रहना है। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जोहार, राम राम।